तो फिर से शबनम के पति और ननद ने दिया एक इंटरव्यू, और इंटरव्यू में क्या क्या बोल के निकल गए भाई। मतलब कि वो बहन जो सब कुछ की, फिर से वो कतार में खड़ी हो गई, गुनाहगार के कतार में, कि सबसे बड़ी गुनाहगार ना रूपा दीदी है, बहुत बड़ा गुनाह की है, उनको ऑडियंस के सामने अपना गुनाह कबूल करना होगा। और इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसे बातें की गई, शबनम ने भी बहुत बात बोला, रोज उनको वीडियो बना बना कर एक तरफ से माफी और एक तरफ से पोक किया जा रहा है। भाई या तो पोक कर लो और नहीं तो माफी मांगकर साइड हट जाओ, पर नहीं। हमें हमें ये नहीं समझ में आता है, शबनम से तो चलता है, लेकिन शबनम के हस्बैंड क्यों भाई सामने आकर के ये बोल रहे हैं कि सारा गलती रूपा दीदी का ही है। भाई उनके हस्बैंड इस तरीके का बोल रहे हैं ना, तो मुझे कुछ और इंटरव्यू में अजीब ही बहुत लगता है। सारे खुलासे हुए हैं कि रजनी दीदी ये शादी में क्यों नहीं आई। इनकी बहन से, मतलब कि ये रेनू निषाद और रजनी की बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। मैंने भी सवाल किया था कि जब आपकी दोस्ती थी तो आपने रजनी को क्यों नहीं बुलाया अपने भाई की शादी में। वो सारे खुलासे इंटरव्यू में किए गए, तो आज हम अपने वीडियो में भी सारी बातें रखने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में चला जाए। तो यहाँ पर रूपा दीदी को इस कदर बदनाम किया जा रहा है, इस कदर बदनाम किया जा रहा है कि जो भी आज तक जो भी ये जो आग फैला है ना, उसकी चिंगारी लगाने वाली रूपा दीदी ही है। अगर वो वीडियो ना लाती, हमारी बहन को बदनाम नहीं करती, तो आज यहाँ तक बात नहीं फैलता। हम लोग तो भाई बहन यही सोचे थे, मतलब कि शबनम के पति और उनकी ननद कि शादी हो जाएगा तो तीनों बहन को हम लोग मिलवा देंगे, किसी भी तरीके से मिलवा कर ही रहेंगे, क्योंकि इनका दुनिया में कोई नहीं है, बस यही तीनों बहनें एक दूसरे के माई बाप सब कुछ हैं। तो इंटरव्यू वाले भैया ये सवाल करते हैं कि आपकी रजनी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, सुनने में आया है, आपने अपनी भाई के शादी में क्यों नहीं बुलाया। रेनू ने पोल खोला कि इनकी बड़ी दीदी और जीजा हमको फ़ोन करके मना किए थे, रजनी को नहीं बुलाना है शादी में, वो आएगी तो ठीक नहीं होगा, इस वजह से हम रजनी को नहीं बुलाएं। इधर इनके पति तो भी एक बात बोलते हैं कि हम शबनम से पूछे थे रजनी दीदी को बुला ले, तो वो बोली कि नहीं नहीं वो नहीं आएगी, हमारे बड़े दीदी और जीजा को अच्छा नहीं लगेगा। मतलब कि सारी चीज़ को ये लोग सब गुनाह बढ़ा दिया कहाँ, रूपा के मत्थे पर, कि रूपा दीदी ने ही सारा कुछ किया। मतलब क्लीन चिट मिल गया शबनम को, शबनम ने कुछ भी नहीं किया। भाई इधर अवध लाल भी टपके हैं, उस पर भी दोषी रूपा ही दीदी है। को ही मना बोल दिया गया है कि रूपा दीदी के कारण ही ये अवध लाल आ गया है बीच में शबनम का पोल पट्टी खोलने के लिए। तो एक बात और बताना चाहेंगे कि अवध लाल के चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए ज़्यादा नहीं, हफ्ता दिन पहले इनकी रजनी दीदी वीडियो बनाकर डाली हुई थी कि अवध लाल कहाँ हो तुम, आओ तो हर चैनलवा हम मोनेटाइज करा दी। तो बुलाने वाली कोई और नहीं, इनकी रजनी दीदी ही है। सारा क्लिप यूट्यूब पर रखा हुआ है, फिर भी ब्लेम रूपा दीदी को बना मर दिए लोग, सारे दोनों भाई बहन, कि सब कुछ किया धराया रूपा दीदी का ही है। अवध लाल को भी बीच में लाने वाली कोई और नहीं है, रूपा दीदी है, और अवध लाल को बीच में कोई और नहीं, शबनम खुद है। शबनम जब अपने वीडियो में ये नहीं बोलती कि जब पहले शादी में हमको मार पिटाई ये वो होता था, तो इसलिए तो हम उस शादी से अलग हो गए, उस बात को लाने का क्या ज़रूरत था। जब आपका गृहस्थी बस गया, अच्छा दूल्हा मिल गया, फैमिली मिल गया, सब कुछ अच्छा मिल गया, तो पहला पहला मतलब लाने का क्या ज़रूरत। तो वो आदमी तो आकर रखेगा ना सफाई। इसलिए अवध ने अपना वीडियो को डाला, क्योंकि उनको छेड़ने वाली कोई और नहीं, शबनम खुद है। भाई अपना गलती दूसरों को मर देना, रूपा दीदी को मर देना कि अवध लाल रूपा दीदी के वजह से ही आकर के आया, ये नहीं देखना कि भाई उस चीज को बढ़ावा दिया तो दिया कौन। भाई एक एक वीडियो आया था जो कि रजनी कौशिक ने ये बोला कि आवा अवध लाल तो चैनलवा को हम मोनेटाइज कर, उस पर कोई रिएक्शन नहीं है दोनों भाई बहन का। हाँ, ये कहना है कि रजनी से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है
और जब ये रेनू की शादी होगी तो रजनी हमारे घर आएगी, और हमारे भाई के शादी में हम नहीं बुलाए हैं तो बहुत अच्छा पार्टी करेंगे, उसको बुलाएंगे हम। और ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। ऑडियंस यही चीज़ तो कमेंट में लिख रही है, तो फिर इन लोगों को आग लग जा रहा है कि कमेंट वाले बहुत गंदे होते हैं। हम जो दिखा रहे हैं ना वो रियलिटी है, आप लोग देखो आँख खोल कर। कमेंटधारी आप लोग वो जो चीज़ हम दिखा रहे हैं आप लोग देख नहीं रहे हो कि यहाँ रूपा दीदी जो है ना बहुत, सच में रूपा दीदी का गलती क्या है हम भी बताते हैं। रजनी और शबनम में जब हुआ था तो रूपा दीदी का क्या मतलब था रजनी से रिश्ता तोड़ने का? नहीं तोड़ती वो हाँ, रिश्ता। आज वही रजनी दोनों बहन से रिश्ता रखने वाली है, शबनम से भी और रूपा दीदी से भी, दोनों का साथ उसको चाहिए। पर रूपा दीदी यही गलती की, वो भी उस समय वही काम करती जो आज रजनी करने वाली है, शबनम से भी रिश्ता रखती और रजनी से भी रिश्ता रखती। तो ये ना शबनम के प्रेम में इस तरह हो गई कि नहीं हमारी बहन के साथ धोखा हुआ है तो हम इस बहन का साथ छोड़ देंगे। भाई बहन बहन का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर शबनम भी गलत थी। तो शबनम को क्लीन चिट जो देते देते आई ना, इसलिए आज शबनम लीजिए आपका भी बखिया प्लेट कर दी है। किस तरह से आपकी गलती ना होते हुए भी सब लोग आपको गलत करार कर दिए हैं कि रूपा दीदी बहुत गलत है, उनको सोशल मीडिया के सामने माफी मांगना होगा, अपनी गलती कबूल करना होगा कि ये गलती किए हैं। हमारी बहन को बहुत कुछ बोली है कि छोटा सा चैनल है, बड़ा चैनल है, पहले ना डालत लुआ बड़ा का बड़ा का वीडियो अब डाला लू, काहे कि अब नोट छापे वाला मशीन लेके चल गए बरू, इसलिए बड़ा बड़ा वीडियो डालता रू। भाई यहाँ पर ससुराल वाले के तो बोलने का कोई तुक ही नहीं है। ठीक है, पता नहीं क्यों उन लोग बीच में पड़ रहे हैं, हमें यही नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पर दो बहनों को चल रहा है, बहन बहन ही समझेगा। ठीक है, वो बहन एक समय पे आएंगे तो तीनों मिल भी जाएंगी, दोनों बहन मिल जाएंगे और इस तरीके का प्यार उमड़ेगा। यहाँ पर ये लोग मान भी रहा है कि एक समय ऐसा आएगा 10 साल 20 साल बाद कि तीनों बहन एक हो जाएंगे। अरे 1 साल ही तो गुजरा, कितना बड़ा कांड करके आई, फिर भी रजनी दोनों बहन से हाथ मिला रही है कि नहीं। यहाँ पर कौन सा ऐसा कांड हो गया कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं है? हाँ, जो शबनम अपनी दीदी को देखना तक पसंद नहीं कर रही है, ये तक बोल रही है कि हम इनके चलते हम अपने आप को खो देंगे। दीदी तुमको पैसा को इतना, पैसा से इतना प्रेम हो गया है, पैसा के थी में चली गई हो, डॉलर की भी भूखी हो गई हो, रोज वीडियो बना देती हो। और इधर से ये भी, अरे रूपा दीदी तो स्टॉप कर दी थी, कहाँ नाम लेकर वीडियो बना रहे थे, फिर भी इनकी फैमिली के तरफ से वीडियो आया। और ये लोग ये भी बोल रहे हैं ना कि मना नहीं कर रही है कि बहुत सारे चैनल वाले हमारे ऊपर वीडियो बना रहे हैं, उनको मना नहीं कर रही है, कमेंटधारियों को मना। अरे भाई हम लोग अंधे थोड़ू ना है, कमेंटधारी अंधे थोड़ू ना है, वो सबका वीडियो देख रहे हैं भाई। अनुभव कर रहे हैं कि आप किस एटीट्यूड में हैं, आपकी बीबी किस एटीट्यूड में चल रही हैं, और किस तरह से आप लोग सब मिलकर एक, मतलब कि रूपा दीदी पे चढ़े हुए बिना गलती के। कोई गलती नहीं है, अगर माँ 2-4 शब्द बोल देता है तो क्या बच्चे उस पर हावी हो जाते हैं, रिश्ते तोड़ वो देते रूपा हैं? दीदी उस टाइम साथ दी थी जब शबनम को सारी लोगों ने भाई किस तरीके से निकाल दिया था, और वो रूपा दीदी को साथ आज किस वो तरीके रूपा दीदी गलत हो गई, और जिसने गलत किया आज वो बहन बहुत अच्छी हो गई है। भाई दुनिया में ना तो बहुत तरह के बहुत लोग अच्छा होते हैं। सीख मिला है रूपा दीदी को, मिलना भी चाहिए कि दिमाग लगाना चाहिए, आवेश में ना आकर अपना रिश्ता नहीं खराब कर देना चाहिए। भाई उनको क्या ही पड़ी थी, क्या ही रजनी जरूरत से पड़ी रिश्ता थी? खत्म करने का रजनी क्या ले ली थी रूपा दीदी का, क्या ले ली थी? आखिर शबनम की वजह से ही ना रजनी से वो रिश्ता तोड़ी थी कि मेरी छोटी सी बहन को किस तरीके से तो ये है। बहुत कोमल दिल की है, जो इनके पास आकर रो देता है ना, उनकी वो समर्पित हो जाती है कि हाँ चलो हम तुम्हारे लिए ही जिएंगे, तुम्हारे चलते हम हर किसी से रिश्ता खत्म कर देंगे। यही काम की, समझो तो कोमल हृदय जिसको बोलते हैं। कोई आकर रो दिया उसमें वो पिघल लट्टू हो गई। गई। पर ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिए। खून का रिश्ता कभी भी खत्म नहीं नहीं होता होता है। ये डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हाँ हम रूपा दीदी को ही सुना रहे हैं, अगर उनको अगर मिर्ची लगती है तो ये लगते कल रहे। आज सुबह का इंटरव्यू में ये बातें सब खुली हैं, जब इनके भाई और बहन दोनों लोग इंटरव्यू दे रहे थे इंटरव्यू वाले भैया के पास कि हम आज बताते हैं सारी सच्चाई क्या है, क्यों रूपा दीदी भड़की। रूपा दीदी इसलिए भड़की कि रजनी का जब इंटरव्यू आया
तो वो बोली कि शबनम, मेरे लिए बहुत कुछ बोला गया, तुम्हारे लिए बहुत कुछ बोला है, तुम अब वीडियो बनाओ। शबनम बोली कि दीदी मेरे लिए कुछ नहीं बोली है रजनी दीदी, तो हम क्यों बनाए? अरे मूर्ख, तुम्हारे लिए ही तो सब ये रूपा दीदी रजनी को छोड़ तुम्हारे पास थी। आज वही तो मुद्दा उठा कि किसी के बहकावे में आ गई, किसी के बहकावे में आ गई और ऐसा कुछ किया। वही सी उसी का जवाब देती कि नहीं दीदी, हम किसी के बहकावे में नहीं थे, हमारे साथ उस समय गलत हुआ था, इस चीज़ को रखने में क्या ही जा रहा था। पर ये सीधे सीधे बोली कि नहीं, हमारे बारे में कुछ नहीं बोली है दीदी, तो हम नहीं बोलेंगे। ऑडियंस झूठी, कमेंट झूठे, बाकी ये फैमिली अच्छी। अपना वीडियो अपने तरीके से थोड़ा एक बार देखिए, ठीक है? और आपकी जो होशियारी है ना, होशियारी जो लोग के नज़र में आप जो अच्छे इंसान थे, जो तारीफ़ें लोग करते थे ना, अब वही लोग आपकी तारीफ़ें नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी सच्चाई दिख रही है। आप बोलते हैं ना कि कल तक आप लोग हमारी तारीफ़ें करते थे कि वाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। तो हाँ, नेक काम तो बहुत अच्छा किया, बहुत नेक काम किया। तो वही नेक काम कर कर और क्या किया कि जो बहन साथ दी उसी को दम निशाने पर साध लिया। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई यहाँ पर उसी शबनम, से तू तड़ाक हाँ, करके बातें। शबनम यहाँ पर बोलती चलो चलता है, बहन बहन अपना जो भी कर रही होता, इनकी हस्बैंड क्यों आ गए बीच में और इनकी ननद क्यों टपकी बीच में, जो कि डायरेक्ट क्या भाई ही रूपा जरूरत दीदी था को वीडियो बनाने का कि हाँ आप लोग तीनों बहन एक हो ब्लेम जाइए? लगाना। क्या जरूरत था? शादी के पहले क्यों नहीं ये कर दी आप? शादी के पहले करती ना कि नहीं, हम तभी शादी करेंगे जब आप तीनों बहन एक हो जाइएगा, तब ये प्रस्ताव रखती। तो ये प्रस्ताव उस समय इसलिए नहीं रखा गया ताकि फिर रूपा दीदी कहती कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे। डर गई थी कि किसी तरह से ये शादी हो जाए, फिर तो हम इसको अपने मुट्ठी में कर लेंगे और अपने हिसाब से इसको नचाएंगे। तो शबनम नाच रही है, इसको ये नहीं बोलते हैं कि शादी के बाद आओ और ससुराल ससुराल तो देखो ही, एकदम मायके को एकदम इस तरह से मतलब कि बेइज्जत कर दो ना सोशल मीडिया पर कि कोई भी है तो थूक दे। ये भी बोला उन्होंने कि हम अब रूपा दीदी से कभी मतलब नहीं रखेंगे। कौन? रेनू निषाद, कि रूपा दीदी से हम कभी भी मतलब नहीं रखेंगे, देख लीजिएगा और कहिएगा। हम जब थूक देते हैं ना तो चाटते भी नहीं है। इतनी बड़ी बात। खैर, यही सब अब रिकॉर्ड हो जाएगा। यही सब उस समय भी रिकॉर्ड हुआ था जब शबनम अपनी उस बहन से आई थी। आज फिर शबनम थूक कर चाटी कि नहीं चाटी? एक समय वो आएगा कि आप भी मतलब रखिएगा, क्योंकि जब शादी ब्याह होता है ना तो दो कुल परिवार हो जाता है। फिर आप भी थूक कर एक दिन चाट लीजिएगा। तो ऐसी ऐसी बातें बोलने से पहले थोड़ा सोचिएगा, सोच कर बोलिए कि ये सब ना सोशल मीडिया पे पड़ा और ये सब अब रिकॉर्ड हो चुका है। अब यही बातें दोहराई भी जाएगी जब आप लोग मिल जाइएगा तब। चलिए, आज का हमारा यही रिएक्शन है, क्योंकि इन लोग का इंटरव्यू आया था, इस पर ये रिएक्शन है। अब रूपा दीदी का भी इंटरव्यू होने वाला, अब उस इंटरव्यू में वो क्या खुलासे करने वाली हैं, क्योंकि उनका भी थंबनेल आया है कि हम भी देंगे अब इंटरव्यू और सारी बात को रखेंगे, तो बात फिर उन पर भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो भी नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय।